इतिहास के बारे में बच्चों को बताती हैं तो बच्चों पर उन चीजों का असर आता है। कितना? इतना कभी महाराणा प्रताप की जीवनी को पढ़ना, जब उनकी मां जयंताबाई महाराणा प्रताप को गोद में लेकर के अपने ससुर राणा सांगा की वीरता के किस्से सुनाया करती थी, और महाराणा प्रताप जब उनसे ये किस्से सुना करते थे, निवेदन आप लोगों के सामने कर दूं मेरी माताओं, तो महाराणा प्रताप के अंदर ये भाव भर गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने दादा जैसा बनना है, राणा सांगा जैसा बनना है। पिता के जैसा नहीं कहा, क्योंकि पिता कमजोर थे उदय सिंह। क्या कहा? अपने दादा जैसा बनना है, क्योंकि मां ने पिता के किस्से नहीं सुनाए। किसके सुनाए? दादा के सुनाए। और दादा के किस्सों को सुनकर के ही महाराणा प्रताप के अंदर क्या भाव भर गया, आप सोचो तो जरा एक बार। आज हम अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। ध्यान रखना, आज तो गर्मी को देखते हुए ये कार्यक्रम भी रात्रि में रखना पड़ा ताकि लोग आराम से बैठ सके, सुन सके। हर जगह हमारा कंफर्ट जोन देखा जाता है, पर जो महाराणा प्रताप लोगों उदयपुर के महलों में रहते थे, आज भी आप जाकर के देखो तो क्या ठाठ है उन महलों के। आज भी आप जाकर के देखो। प्रियंका चोपड़ा ने शादी की वहां पर अपनी, तो 3 रात का किराया उसने 3.5 करोड़ रुपए चुकाया है। किराया केवल। आप सोच करके देखो क्या ठाठ होंगे जिनका किराया ही 3 दिन में 3.5 करोड़ रुपए आ रहा है। जहां हम थोड़ी थोड़ी सुविधाओं को नहीं छोड़ना चाहते हैं, वहां महाराणा प्रताप ने उदयपुर के महलों को छोड़ करके, शाही ठाट बाट को छोड़ करके, अपनी पत्नी और 2 बच्चों को अपने साथ में लेकर के, बेटा अमर सिंह और बेटी चंपा जिसकी आयु 9 वर्ष की थी, और पता लगा जंगलों में आकर के लेट गए, केवल ये प्रण लेकर के कि जब तक अपनी चित्तौड़ को आजाद नहीं करा लूंगा तब तक इस राज से सुख को भोगूंगा नहीं। महाराणा प्रताप ये निश्चय करके निकले, वो कष्टों को भोग ले, कोई बड़ी बात नहीं है। पर कभी कभी अगर आपको समय मिले तो उन इतिहास के पन्नों पर भी दृष्टि डाल लिया करो कि जहां एक दिन पता लगा कि देवी के पास में, महाराणा प्रताप की पत्नी के पास में अन्न का कोई ऐसा कौर नहीं बचा कि बच्चों के लिए रोटी बना सके। बड़ी मुश्किल से मेरी माताओं अनाज को बीन करके, जंगल की कुछ घास फूस उखाड़ करके, उसे कूट छान करके रोटी बनाई घास की, और 2 रोटी बना करके एक रोटी अपने बेटे के हाथ पर रख दी, दूसरी रोटी अपनी 9 साल की बेटी के हाथ पर रख दी। और कहते हैं जब वो 9 साल की बच्ची उस रोटी को देख रही थी तो एक जंगली बिलाया आया और उस रोटी को छीन करके ले गया। महाराणा प्रताप ने जब ये दृश्य देखा कि मेरे बच्चे एक राजसी परिवार में पैदा हुए, हमें किसी ने निकाला नहीं, अपनी इच्छा से हम निकल के आए, और आज मेरे बच्चों के पास एक घास की रोटी तक नहीं है, तो कहते उस दिन महाराणा प्रताप रोया था, आंखों में आंसू आए थे, और आंखों में आंसू भर करके संधि पत्र लिखने लगे। तो 9 साल की बेटी ने आकर के हाथ पकड़ लिया, पिताजी क्या कर रहे हो? कि बेटी पत्र लिख रहा हूं, तुम्हारे दुखों को, तुम्हारे कष्टों को देख नहीं पा रहा हूं, इसलिए अकबर के पास संधि प्रस्ताव का पत्र लिख रहा हूं। तो 9 साल की बेटी ने तुरंत कहा था, मेरी माताओं बंधुओं जरा एक बार विचार करना, क्या आजकल के बच्चों के अंदर भी ये चिंतन और मंथन है अपने धर्म के लिए? आप सोचो जरा, 9 साल की बच्ची कहती है, जिस पिता को पिता कहने में मुझे गर्व की अनुभूति होती थी, आप क्या चाहते हो कि आपके इस कर्म के करने पर मैं आपको पिता कहना छोड़ दूं? अरे आज गर्दन झुकाने की किसने ठान ली? जो बप्पा रावल के खानदान में पैदा हुआ,
जो राणा सांगा के खानदान में पैदा हुआ, जिनके पूर्वजों ने अपनी गर्दनें कटवा दो दी, लेकिन मुगलों के सामने कभी गर्दन झुकाना स्वीकार नहीं किया। आज ऐसा मेरा पिता अगर गर्दन झुकाने का निश्चय कर चुका है तो फिर एक काम करना पिताजी, पहले हमें मार देना और फिर मुगलों के सामने गर्दन झुका देना, क्योंकि अगर तुमने ये काम किया तो जीवन भर हम तुम्हें पिता नहीं कह पाएंगे। 9 साल की बच्ची थी, केवल 9 साल की, और जब बच्ची ने अपने पिता को ये विचार दे दिए तो तुरंत कलम फेंक दी, कागज फाड़ दिया और फाड़ करके क्या कहते हैं, बेटी अब नहीं लिखूंगा। जहां तेरे जैसी बच्ची हो वहां किसी बाप को झुकने की जरूरत है ही नहीं। ये कहकर के चंपा को गले लगाया। इतिहासकार लिखने वाला लिखता है, चंपा गले तो लगी थी पिता के, पर जब गले से हटाया तो बच्ची संसार से जा चुकी थी, मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। जिसकी 9 साल की बच्ची भूख से तड़प तड़प करके मर गई हो, आप सोचो वो महाराणा प्रताप क्यों लड़ा होगा, उसको जरूरत क्या थी लड़ने की। लोगों, वीरवंदा बैरागी ने अपनी खाल सिंडासियों से क्यों खिंचवाई होगी, गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को कुर्बान क्यों किया होगा, छत्रपति शिवाजी ने ये लड़ाई क्यों लड़ी होगी, केवल और केवल इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए। आज जिस सनातन धर्म को हम अपने से अलग करके घूम रहे हैं, आज अगर किसी के गले में जनेऊ डाल दिया जाए तो ऐसे उतार करके फेंकता है जैसे मरा हुआ सांप गले में डाल दिया हो। आज अगर किसी को संध्या करने को, यज्ञ करने को कह दिया जाए तो लोग बहाने बनाते, हमारे पास में समय नहीं है। आज अगर इस प्रकार की चर्चा लोगों को सुनाई जाए तो लोग कहते हैं जी ये क्या इतिहास की बातें सुना रहे हो, ये तो सबकी सुनी पड़ी है। और सुनी तो पड़ी है, पर तूने अपने जीवन में इनको अपनाया तो नहीं। अगर तू अपने जीवन में इनको अपना लेता तो जो तेरी संस्कृति के साथ खुले आम नंगा नाच नाचा जा रहा है, ये नाच नचता नहीं। यहाँ पर जो कमजोरी आज हमारी जर उजागर हो रही है, ये कमजोरी हमारी सामने निकल करके आने वाली नहीं थी। जरा सोच करके देखो हमारे पूर्वजों में कितनी बहादुरी रही होगी। अंतिम घटना कह दो, मानसिंह आ गया महाराणा प्रताप के साथ और सामने आकर के कहता है कि मैं अकबर का एक संदेश लेकर के आया हूं। क्या संदेश है? कि तुम एक बार मेरे साथ दिल्ली चलो राणा, और एक बार जाकर के अकबर के सामने अपनी गर्दन झुका दो बस। अगर तुम एक बार जाकर के गर्दन झुका दोगे तो अकबर जो संपत्ति तुम्हें चाहिए वो सारी संपत्ति तुम्हें दे देगा, बस एक बार। राणा का हाथ सीधे भाले पर चला गया और भाले पर हाथ रख करके राणा ने कहा था, मानसिंह जितना जल्दी हो सके मेरी आंखों के सामने से चला जा, चला जा। क्योंकि अगर तेरी जगह ये बात किसी और ने कही होती तो राणा का भाला होता और कहने वाले की गर्दन धरती पर नाचती हुई नजर आती। सुन, क्या कहा तूने? एक बार गर्दन झुका दूं? ये गर्दन कट सकती है पर मुगलों के सामने झुक नहीं सकती। और जाकर के कह देना अकबर से, क्या हो कि ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह कहना ठीक नहीं है। और शेरों का पिंजरों में बंद रहना ठीक नहीं है।
और एक एक बात को सुनिएगा कि ये जज्बा क्यों था, क्यों थी ये लड़ाई, क्यों था ये स्वाभिमान। कोई कहे घमंड रहा होगा तो कह दूं घमंड नहीं था, अभिमान नहीं था, पर स्वाभिमान था। और किस बात का स्वाभिमान? अपने कुल को नहीं मान सिंह धब्बा लड़ा चाहिए, जिस माता का दूध पिया उसे नहीं लजाना चाहिए। आन बान और शान की खातिर मर मिट जाना रे चाहिए। गैर धर्म के राजा को ना शीश झुकाना चाहिए। गैर धर्म के राजा को ना शीश झुकाना चाहिए। आजादी तज बंधन में दुख, आजादी तज बंधन में दुख सहना ठीक नहीं है। ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह कहना ठीक नहीं है। शेरों का पिंजरों में बंद रहना ठीक नहीं है। ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह। और एक बात और कह दी कि तुम कहते हो अगर मैं गर्दन झुका दूं तो मुझे सब सुविधाएं देगा अकबर। सुन, जो नींद अकबर को मखमल के गद्दों पर नहीं आती होगी ना, वो नींद राणा पत्थर की शिलाओं पर लेट करके लेता है। कह देना जा करके क्या, अकबर के उन महलों से विपत कसौटी अच्छी है। अकबर की उन पोशाकों से या फटी लंगोटी अच्छी है। अकबर की उस सेवा से मेरी वन की कोठी अच्छी है। गुलामी के मिष्ठानों से या घास की रोटी अच्छी है। गुलामी के मिष्ठानों से या घास की रोटी अच्छी है। जो तन को सुख ना देता हो, जो तन को सुख ना देता हो, ऐसा गहना ठीक नहीं है। ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह कहना ठीक नहीं है। शेरों का पिंजरों में बंद रहना ठीक नहीं है। ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह। और अंत में एक बात कही
कि मेरा जन्म भोग विलास के लिए, अय्यासियों के लिए नहीं है। मेरे इस जीवन का उद्देश्य है बंधनों को तोड़ना, सो मैं उसी की तरफ बढ़ रहा हूं। छोटी छोटी बातों में फंस करके राणा अपने जीवन को व्यतीत कर दे, खाने पीने और सोने और संतान पैदा करने तक सीमित रहेगा क्या? राणा का उद्देश्य तो बहुत बड़ा है, और उद्देश्य बड़े होते हैं उन लोगों के, मेरी माताओं बंधुओं, जो चिंतन करते अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने संगठन के लिए। अगर हम ध्यान रखना अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने देश का चिंतन करेंगे, संस्कृति सभ्यता का चिंतन करेंगे, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। और अगर ये चीजें ना बची तो हम सुरक्षित नहीं है। जोड़ते रहो तुम धन संपत्ति, होगा क्या? कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर तालिबान ने, रातों रात सब कुछ छोड़ करके भगना पड़ा सांसदों को भी वहां पर। जोड़ो तुम संपत्ति। कश्मीर के पंडितों ने भी संपत्ति जोड़ रखी थी ना, पर रातों रात जब फरमान जारी हुए तो सब कुछ छोड़ करके रातों रात निकलना पड़ा। काम नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। मैं मना नहीं करती संपत्ति मत जोड़ो, पर संपत्ति के साथ साथ वो जज्बा भी होना चाहिए कि अगर कोई संकट की घड़ी आती है तो हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इतने तो तैयार रहे कि हम सामना कर सकें। पर मोबाइल में डूबे हुए, नशों में डूबे हुए, अश्लीलता में डूबे हुए, कुसंस्कारों में डूबे हुए, इनको आएगी इस बात की होश? बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी इस बात की होश इनको। कब दूसरे लोग गर्दन काट करके चले जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ रिक्शा चलाने वाला भी हो तो घर में हथियार रखता है। हमारे यहाँ पर क्या मिलेगा? सब्जी काटने के चक्कू और तो कुछ नहीं। पहले तो लोग कुत्ते को मारने के लिए डंडा भी रख लेते थे, पर अब तो डंडे की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कुत्ते भी घर के अंदर ही बंधे हुए हैं। अब तो उसकी भी जरूरत नहीं है, वो भी नहीं रखते घर के अंदर। तो जरा सोचो। इसलिए राणा क्या कहते हैं अंतिम पंक्ति में, देश धर्म के लिए हुई है हो, देश धर्म के लिए हुई है पैदा और मेरी, बहुत दिनों से तेरी रही प्यारी चित्तौड़ मेरी, मिलूं अकबर से वाला लेके हो दिल्ली दौड़ मेरी, जीवन भर ना तोड़ सकेगा वो मरोड़ मेरी, जीवन भर ना तोड़ सकेगा वो मरोड़ मेरी। शोभाराम स्वतंत्र भवन का, शोभाराम स्वतंत्र भवन का देना ठीक नहीं है। हो, ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह, कहना ठीक नहीं है। शेरों का पिंजरों में बंद रहना ठीक नहीं है। ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह, कहना ठीक नहीं है। शेरों का पिंजरों में बंद रहना ठीक नहीं है। ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह, 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 ऐसे अनुचित शब्द
माता की जय हो। ये जज्बा था जो देश और धर्म के लिए कार्य करता था। पुनः इस जज्बे को जगाने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहती डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, पीसीएस मत बनाइए, बनाइए, बिल्कुल बनाइए। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी कि सब कुछ बनाइए, लेकिन सब कुछ बनाने के साथ साथ उनको एक ऐसा विचार, एक ऐसा संस्कार, एक ऐसा जज्बा उन बच्चों में जरूर पैदा करो मेरी माताओं, जो देश और धर्म के प्रति कुछ तो चिंतन आपके बेटे और बेटियों का हो कि हमारा देश किस दिशा में जाना चाहिए, हम उसको कहां ले जा सकते हैं। आज जितना युवा हिंदुओं का बिगड़ा हुआ है, इतना दूसरों का बिल्कुल नहीं बिगड़ा हुआ है, ध्यान रखना। इसलिए हमारे वालों को कोई खींच करके किधर भी ले जाता है, कोई चाहे तो इस्लाम में ले जाए, चाहे कोई ईसाइयत में ले जाए। उनके वालों को खींचना इतना आसान नहीं है, पर आपके वालों को खींचना आसान क्यों है? क्योंकि आपने धर्म, संस्कृति, संस्कार ये पाठ पढ़ा देना ही छोड़ दिया। आपके लिए ये चीज क्या बन गई? ये तो बोरिंग सब्जेक्ट है, इसका हमारे जीवन से क्या लेना देना। जबकि ये शिक्षा पहले दी जाती है। गुरु गोविंद सिंह ने जब पंच प्यारों की स्थापना की तो पहले काशी भेजा कि शास्त्र पढ़ के आओ, धर्म की जानकारी लेके आओ। तो उन्होंने पूछा था, आपने हमें तलवारें लड़ाने के लिए मिलाया है कि हमें पंडित बनाने के लिए मिलाया है? तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, यही तो नहीं तुम जानते मूर्खों, जिसे शस्त्र का ज्ञान नहीं होगा वो शास्त्र को भी, वो शस्त्र को भी कभी धर्मयुक्त तरीके से चला नहीं सकता। शास्त्र भी वही व्यक्ति चला सकता है, शस्त्र भी, जिसको शास्त्र की जानकारी हो। इसलिए अपने बेटे और बेटियों का निर्माण करो, उन्हें मनुष्य बनाने का काम करो, क्योंकि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध बनने से शांति नहीं होगी। पर जिस दिन वेद का संदेश हमारे दिमाग में बैठ गया कि मनुर्भव, मनुष्य बनाओ, उस दिन अपने आप शांति की स्थापना भूमंडल पर होगी। क्योंकि वेद ईश्वर की व्यवस्था है और परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है, तो उत्तम संदेश भी परमात्मा देता है। आओ हम परमात्मा की व्यवस्था को माने।